everyone, what's up? My name is Nafisa Nigar. My AIR in 2025 is 822. सॉरी सबको बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक ऐसा था जिस पे मुझे वीडियो बनाना था, बट कुछ इशू की वजह से मैं उसको नहीं बना पाई थी, तो बहुत टाइम से चीज़ें पेंडिंग थी। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सा बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, देखिए बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें बेस्ट टेस्ट सीरीज़ के बारे में ऑलरेडी अपलोडेड है, बट मैंने ये नहीं बताना कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि आकाश, गोल, एलन, उसके अलावा PW, सब वन ऑफ द बेस्ट है इस टेस्ट सीरीज़ में। बट मेरे को ये बताना है कि आपका कौन सा टाइप है और आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़। हर इंसान से दूसरे से पूछ के हर चीज़ें नहीं करनी, आपको खुद से डिसाइड करना है कि अच्छा मेरा यहाँ पे ये चीज़ें लैक है, मेरी ये चीज़ें में प्रॉब्लम है, तो मेरे को ये वाली टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं हर एक इंस्टीट्यूट का सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस टेस्ट सीरीज़ में क्या चीज़ें होती है, तो आपको उस अकॉर्डिंग, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट चीज़, मतलब बेस्ट, वन ऑफ द क्या, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई भी मतलब नहीं है आपके प्रिपरेशन का। वो फ्लो, वो जो चीज़ें होती है ना कि मार्क्स इंप्रूव करना है, टॉप करना है, ये सारी चीज़ें कभी आ ही नहीं पाती है अगर अपन टेस्ट सीरीज़ नहीं देते हैं। तो अगर कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसा है कि मतलब अभी तक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे अगर आप ऑफलाइन अगर अभी नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन विद ऑनेस्टी जो खुद के साथ होती है, खुद की ऑनेस्टी के साथ प्लीज़ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए। मतलब टेस्ट अगर नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा आपके प्रिपरेशन का। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज़ दें, लेकिन ज़रूर दें। टेस्ट जो होगा वही अपन को हर चीज़ें, मतलब हर चीज़ आपकी प्रिपरेशन जो है वो अगर 40% है और टेस्ट जो है वो आपका 60% रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन या फिर आपके टॉप रैंक लाने में। ठीक है, और अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको ये कहूँगी कि जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं या जितने भी लोग टॉप रैंक लेके आए, आप उनसे खुद से पूछ लीजिए कि क्या वो टेस्ट सीरीज़ बिना ज्वाइन किए हुए वो रैंक लेके आए हैं। चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, वो माइनर भी कंटिन्यू दिए हैं और उसको एनालिसिस करके माइनर में ही मेजर वाली गलतियाँ ख़त्म कर चुके थे, तब वो मेजर में टॉप हमेशा फुल स्कोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेजर से स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आपकी गलतियाँ मेजर में ठीक होना शुरू होएगी, मेजर में आपके मार्क्स आना नहीं होंगे। और हम लोगों का क्या होता था कि हम लोग माइनर में ही मोस्टली गलतियां जो होती थी, 90% चीज़ें हम लोग माइनर में सही कर चुके थे, तो हम लोगों को मेजर में क्या होता था, मेजर में सिर्फ और सिर्फ हमें मार्क्स लाना, रैंक लाने पे हम फोकस करते थे कि नहीं अब मुझे फुल स्कोर करना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे। ऐसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन जो वो लोग वो वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको फिर से वापस से बता देती हूँ कि मैं गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे बच्चे गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। देखें, गोल इंस्टीट्यूट जो होता है उसका टेस्ट सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ है। मैं यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो कोई इस चीज़ों को गलत इंटरप्रेट मत करना। उसके अलावा एलन के टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छे हैं, आकाश का भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा PW का भी बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन गोल में मैं रह के सिर्फ गोल का ही देती थी। माइनर मैंने 4 इंस्टीट्यूट के नहीं दिए थे, क्योंकि मुझे अभी क्या होता है, अभी मुझे करना है एक हर चैप्टर पे अपना कमांड। अभी बहुत सारे टेस्ट देके कोई मतलब नहीं है, तो मुझे जो मेरा गलत ख़राब है, जो मेरा वीक है, जिसमें मेरी गलतियाँ ज़्यादा हो रही है, कौन सा टॉपिक ख़राब रह गया, कौन सा चैप्टर ख़राब रह गया, मुझे ये ढूंढना था अभी। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का माइनर दे रही थी। तो जितने भी मैंने बताए हैं उन सब में से आप कोई भी इंस्टीट्यूट का एक का माइनर देना है। माइनर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट का दिया जाता है, 4 इंस्टीट्यूट का माइनर नहीं दिया जाता। उसके अलावा जब अपन मेज़र में जाते हैं तो मैं मेज़र के टाइम पर अभी सब कुछ मैं नहीं बताऊँगी, जब उस टाइम आएगा ना तो मैं उस टाइम पर आपको हर चीज़ बता दूँगी कि अब आपको कितने पेपर कितने दिन में कौन कौन से इंस्टीट्यूट के कब क्या करने हैं। ओके, तो अभी मैं इस चीज़ों पे बता रही हूँ कि अभी क्या चीज़ें करनी है आपको। तो अभी जो है आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस इंसान को कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, अगर आपका ये है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मेरा प्रिपरेशन सही चलता है, मेरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मेरी सिली ज़्यादा हो जाती है। जैसे थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं मैं बिल्कुल ही ये हो जाता हूँ, थोड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो मुझसे नहीं बनते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप गोल्ड इंस्टीट्यूट का पेपर दें। गोल्ड इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ़ टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि वहाँ पे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मतलब 80% चीज़ें आपकी हो चुकी है, आप अच्छे से कर ले रहे हो, चाहे वो ईजी आ रहा हो चाहे वो थोड़े से लेवल का आ रहा हो,
तो आप गोल का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि गोल में नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उस यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है गोल के टेस्ट सीरीज़ का कि उसकी वजह से जो होता है, जो हमारा मिस्टेक होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। हम लोगों का मिस्टेक, मतलब मैं एक ऐसे स्टूडेंट हूँ जो, आपको नीट की अगर स्टोरी पता हो तो मैं वो भी देख सकते हैं, मैं सिली बहुत ज़्यादा करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस बार नीट 2025 के पेपर में मुझे नहीं आता था 5 क्वेश्चन छोड़ के, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि मेरे जो वो सिली वाली चीज़ें हैं ना, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। पहले अभी तो मैं फिर भी मेरे माशाल्लाह से रैंक वगैरह बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन पहले जब मैं गोल नहीं गई थी उससे पहले, उस टाइम पे मेरे सिली मतलब हद से ज़्यादा होते थे। मेरे जितने भी होते थे ना वो सब सिली हो जाते थे। तो इस वजह से अगर इजी पेपर भी आता था तो भी मैं सिली कर देती थी। तो अगर आपके ऐसे होते हैं कि मेरे सिली हो रहा है लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, मेरे गलत इजी क्वेश्चन जो है वो भी गलत हो जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि वहाँ पे ज्वाइन करो। वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको करवाते हैं कि आपकी एक्यूरेसी अपने आप ऐसे बढ़ती चली जाती है, अपने आप। मतलब कैसे बढ़ेगी ना, आपको खुद नहीं पता होगा कि मेज़र शुरू हुआ था तो मेरी 20 गलतियाँ होती थी, अब मेज़र ख़त्म होने पे आ रहा है तो शायद मेरी 3 या 4 गलतियाँ हो रही है। मैं ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं बना रही हूँ, तो इस चीज़ों को प्लीज़ गलत मत समझना। मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मेरे आसपास के लोग थे मैं उनका भी बता रही हूँ, क्योंकि आसपास के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका बहुत कम मार्क्स आ रहा था, लेकिन एंड में आते आते वो टेस्ट दे के, टेस्ट की एनालिसिस कर करके, मतलब इतना हमारा टेस्ट होता था कि हमारी गलतियां, मतलब हमें रोज़ पता चलती थी कि अच्छा यहाँ पे अभी भी कमी बची हुई है। ऐसा नहीं होता था कि हमें वेट करना पड़ता था कि अभी वेट करो 14 डेज तब होगी टेस्ट, 5 दिन, मतलब वहाँ पे डेली होता है मेजर्स। और उसके अलावा माइनर्स के पेपर वगैरह भी सब बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपका इस तरह का है तो आप गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ दूसरा मैं एलन के बारे में बताती हूँ। अगर आपका इस तरह है कि मेरा इजी तो पूरा क्लियर है, बिल्कुल गलत ही नहीं होता, मेरे एकदम बहुत अच्छे जाते हैं, इजी पेपर पे एकदम 700 में स्कोर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एलन के ज्वाइन करें। एलन जो होता है वो जैसे अपन ज्वाइन करेंगे और जैसे अपन उसका टेस्ट देंगे, तुरंत हमें हमारी औकात पता चल जाती है। मैं तो खतरनाक गिर गई थी जब मैंने दिया था एलन का टेस्ट सीरीज़। तो मतलब मैंने मेजर्स दिए थे, क्योंकि और वो मैं जेरोक्स करवा के देती थी, मैंने माइनर सिर्फ और सिर्फ गोल का ही फॉलो किया था। तो अगर आपका इस तरह का है कि मेरा पूरा इजी हो चुका है और मेरे पूरे अच्छे से सब कुछ बन जाते हैं, पूरा मॉड्यूल क्लियर हो गया, नोट्स क्लियर हो गया, टेस्ट जो दे रहा हूँ वो भी सारा होते जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा और मुझे गलतियाँ नज़र ही नहीं आ रही, तो आप आराम से जाके एलन के पेपर्स ज्वाइन करें, एलन के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। एलन के टेस्ट सीरीज़ जो होगा वो आपको एक नया बंडल ऑफ क्वेश्चन, नया बल्क ऑफ क्वेश्चन देगा, जो आपको बताएगा कि अच्छा मुझे अभी भी ये चीज़ें सीखने की नीड है, अभी भी मेरी ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है वो आपको एलन का पेपर आराम से और बहुत अच्छे से बता देगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अभी इजी से इजी कैसे कनेक्ट करके हार्ड बनाना है वो एलन का पेपर बता देता है कि हाँ यहाँ पे इजी टू इजी जोड़ के भी एक हार्ड और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप जो है एलन का जो पेपर है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका पूरा सब चीज़ क्लियर है तो एलन का पेपर आपको बेस्ट एक रूट देगा ताकि आप एक टॉप रैंक ला सकें। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो नीट में 450, 430, 480, 490 जो जितना भी स्कोर किए हैं, अगर इन तरह के स्कोर है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एलन का ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद मैं आती हूँ आकाश के टेस्ट सीरीज़ पे। अगर ऐसा है कि आपका बेसिक भी थोड़ा बहुत गलत हो जाता है और आपको हार्ड वाले भी थोड़े बहुत नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब दोनों के आप ऐसे बीच वाले स्टेज पे हो कि इजी बन जाते हैं लेकिन कहीं पे अटक जाता हूँ, हार्ड में भी बन जाते हैं लेकिन बहुत हद तक नहीं बनते, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप आकाश के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। आकाश के टेस्ट सीरीज़ एक ऐसे मिक्सअप होता है, ठीक है, इजी भी होता है, मीडियम भी होता है, हार्ड भी होता है, मतलब पूरा अच्छे से जो होता है ना वो पूरा रहता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि उस चीज़ के लिए आप आकाश का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपका ये है कि तो मैं बीच में हूँ, मैं ना बहुत इजी साइड पे हूँ ना बहुत हार्ड साइड पे हूँ, मैंने बीच वाली स्टेज पे है। तो हाँ, तो आप उस कंडीशन में आप आकाश का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हर चीज़, जैसे कि अगर छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना कभी कभी कि मैं इग्नोर कर देता हूँ, छोटी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं ध्यान नहीं देता, या फिर जैसे कुछ कन्फ्यूजिंग बहुत होता है कि इसके बाद ये क्या था मैं तो भूल गया, तो वो सब चीज़ों में ना आकाश का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको दिखाएगा, उसके अलावा आपकी जो
जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली साइड है, जो और वो वाली साइड जिसमें आपको थोड़ा आउट ऑफ जाने की ज़रूरत है, वो उसके लिए आप एलन और आकाश दोनों बहुत अच्छा है। कि अगर मेरा ऐसा है कि नहीं मुझे एनसीईआरटी से बाहर भी प्रिपरेशन करनी है तो आप एलन या आकाश दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं होता है, टेस्ट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे मैं आऊँगी, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं होते, एकदम मार्जिन पे छूट जाते हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टेस्ट एनालिसिस ही होता है। और टेस्ट एनालिसिस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना कि टेस्ट एनालिसिस सही तरीक़ों से किस तरह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आकाश का भी बता दिया कि आपको 20 तरह के हो तो आप आकाश का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पीडब्ल्यू का। पीडब्ल्यू का ऐसा है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, कि मतलब नहीं अभी मेरे बेसिक ही स्टार्ट नहीं हो पा रहे, मेरे 500 550 इस तरह के भी स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट करता है, मतलब एकदम बेसिक से जो आपके नोट्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट करता है और एकदम बेसिक से लेके हार्ड तक लेके जाता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे जाके अपने लेवल इंक्रीज करते हैं। तो अगर आपका एकदम बेसिक ही नहीं बना हुआ है, कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका 100 200 300 इन सब टाइप में आपके स्कोर आते हैं, तो आप एलन आकाश पे मत जाइएगा, वो बहुत हार्ड होता है, आपका बिल्कुल बेसिक ही कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। तो वो चीज़ें ही आप ऐसा होगा कि आप वो चीज़ें रटना शुरू कर दोगे, तो वो मत करो। अपनी चीज़ें बिल्ड करो, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, अपनी चीज़ें समझने की एक अलग चीज़ है, एक अलग तरीका बनाओ, तो वो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब वो आपको मुश्किल में भी आगे बढ़ा देती है। समझ में आया? हर चीज़ें रटना, हर चीज़ें बुक से अगर देख के हो जाती तो मतलब 1000 बुक हैं जो दुनिया में है और अपन आराम से ले लेते और उसको कर लेते, लेकिन खुद की चीज़ें बिल्ड करोगे ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है कि नहीं मेरे बेसिक भी नहीं है, मतलब मुझे अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगी कि आप पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज़ के साथ जाइए। पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा है बेसिक के लिए, और बेसिक के साथ साथ वो धीरे धीरे आप जैसे होता है ना कि अभी आप मेरे बेसिक हो गए क्लियर, आप मेरे थोड़े लेवल इंक्रीज होने चाहिए, तो वो साथ साथ में आपका टेस्ट सीरीज़ बढ़ाते जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसका क्वेश्चन का लेवल एकदम से नहीं ना हार्ड होता, इसलिए मैं आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ, वो धीरे धीरे से हार्ड होता है। तो उसके लिए आप पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज़ ये कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक और टेस्ट सीरीज़ जो मैं भूल गई थी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका ये है कि मेरे बहुत अच्छे हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, मतलब मेरा सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नीट प्रैप का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। नीट प्रैप का टेस्ट सीरीज़ जब मैं मीसर में 1-2 पेपर मैंने उसका किया था, तो मतलब मुझे चक्कर आने लग गए थे कि ये क्या पेपर है, मेरे से तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। मैं वो स्टूडेंट जो अपने इंस्टीट्यूट में टॉप 10 में कंसिस्टेंटली रहती थी, उसके बाद भी मेरे से नीट प्रैप के पेपर्स नहीं बन रहे थे। अगर ऐसा है कि आपका पूरा हर चीज़ क्लियर हो चुका है, लेकिन आपको आप समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे टॉप रैंक आए, मेरे और इम्प्रूवमेंट हो सकें, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार नीट प्रैप का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके देखिए। नीट प्रैप का टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा ही दिमाग एक्सरसाइज करवा देता है। मतलब आप जब उसका टेस्ट दोगे ना, उसके बाद जब उठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मैं 10 घंटे पढ़ के उठ गया हूँ। तो इतना ज़्यादा दिमाग को यूज़ करवाता है। तो आप नीट प्रैप का टेस्ट सीरीज़ भी ऐसे स्टूडेंट जिनका सब क्लियर हो गया हो, हर इंसान दूसरे को देख के मत भागना। मैंने हर लोगों का क्राइटेरिया बता दिया है यहाँ पे, 0 से लेके 20 से लेके हाई से लेके सब कुछ बता दिया है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग आप खुद को सबसे बेस्ट जानते हो, ठीक है। लगता है कि दूसरे को बता देंगे तो दूसरा लोग बहुत अच्छे से मेरे को समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद को बेस्ट जानते हो, खुद के बेसिस पे सेलेक्ट करो कि मेरे लिए कौन सा चीज़ बेस्ट है, कौन सा टेस्ट बेस्ट है। और अब अगर अभी कोई ऑलरेडी कुछ दे रहा है तो आप उसी के साथ कंटिन्यू हो, आगे जाके मेजर में इस तरह से सेलेक्ट कर लेना जिस तरह से मैं अभी आपको बताई हूँ। और उसके अलावा लेकिन अगर अभी कोई ऐसा है कि मैंने अभी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किए, तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, टेस्ट सीरीज़ के बिना नीट की प्रिपरेशन ज़ीरो है। हाँ, सच में ज़ीरो है नीट की प्रिपरेशन। होंगे कुछ एक्सेप्शन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ के बिना एकदम मेजर में 10 पेपर दे के नीट निकाल लिए होंगे, लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं वो टेस्ट सीरीज़ से ही तो सीखते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ मतलब मस्ट है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट जिस दिन करें ना, उसी दिन आपको टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे डाउट में हैं कि मैं कैसे कर पाऊँगा, अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से, अब तो बहुत सारा टाइम चला गया। तो मैं बताती हूँ मैंने किस तरह से किया था, क्योंकि मैं अपने टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करती थी, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ अगर फॉलो करोगे तो उसका मैक्स टू मैक्स जनवरी तक सिलेबस हर टेस्ट सीरीज़ में माइनर के साथ साथ कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे कुछ टेस्ट सीरीज़ छूट गए थे, अगर मेरे जैसे सपोज 10 और 20 चैप्टर छूट गए थे तो मैं एक चैप्टर साथ में लेके कर लेती थी, एक चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेती थी 2-2 हफ्ते में। लेकिन
मैं अपना टेस्ट सीरीज से ही सिलेबस कंप्लीट की थी। अगर मैं खुद से कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती तो मेरे से 4 साल में भी नीट नहीं निकलते, लेकिन मैं टेस्ट को फॉलो करके करती थी। तो मेरे 48 डेज़ में मैं 3 टाइम बहुत अच्छे से टेस्ट सीख के सिलेबस को रिवाइज़ कर लेती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती थी कि मुझे इतने दिन में जल्दी से सब चीज़ें कंप्लीट करनी है, लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इसलिए मेरे पे बहुत प्रेशर होता था, तो मुझे अपने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखता था। और जब तक मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, मैं 20 दिन 30 दिन लग जाता था, मेरे से एक चैप्टर भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की हूँ मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैं इतना ज़्यादा डीएम नहीं देख पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत सारे देखती भी हूँ, बहुत सारे रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कमेंट सेक्शन में आपको आके हर चीज़ें बता दूँगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। उसके बाद जो मिलता है ना, वो कॉलेज जाके जो वो कॉलेज दिखता है ना, सच में आँख में आंसू आ जाता है। मतलब इतना रोना आने लगता है ना। वो कोई भी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया इन सब चीज़ों के लिए, वो सच में देख के आपका पूरा रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि या अल्लाह, या जो भी आप जिनको भी मानते हो, कि फाइनली ये दिन आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ 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 मेहनत करो। वो दिन मैं चाहती हूँ तुम सब देखो, वो तुम सब एंजॉय करो। वो दिन जो वो खुशी होती है ना, वो तुम सब देखो। इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत सारा ख्याल रखना है। बीमार बिल्कुल भी मत होना। बाहर की चीज़ें जितना हो सके उतना कम कर दो। बीच में ज़रा सा तबीयत ख़राब हुई ना, पूरा का पूरा प्रिपरेशन इधर से उधर हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए अपना ख्याल रखो। बाहर अभी तब सीज़न चेंज होगा, अभी मौसम चेंज होंगे, तो आप बीमार होने की कोशिश ना करना, अपने आप को बचा के रखना। और इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ऑल द वेरी बेस्ट।